प्लेन तो आगे बढ़ जाएगा लेकिन बॉम्ब जो है वो नीचे नहीं आएगा, वो भी इस तरफ जाएगा, फिर प्लेन और आगे बढ़ जाएगा और बॉम्ब फाइनली जाके यहाँ पे हिट होगा। सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग बनाने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसमें भी एक बड़ा ही खास केस है जो कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का है। इस पर बेस्ड अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, तो ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। और हर एक प्रश्न की खूबसूरती बाहर लाने के लिए मैंने बनाए हैं शानदार छोटे छोटे एनिमेशंस। बड़ा मजा आएगा, डेमोन्स्ट्रेशन जरूर देखिएगा। और सवाल बनाने से पहले थोड़े से फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पिछले सेशन में डिराइव किए थे। और भाई अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चालू करें कहानी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, टावर में आप खड़े हो, आपने बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंका, ठीक, और वो कुछ देर बाद जमीन पे आके टकराया। यही होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। अगर कुछ एंगल से आप फेंकोगे तो वो एंगुलर प्रोजेक्शन होता है। टी टाइम के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं या फिर उसका पोजीशन क्या है, उसका एक्स और वाई क्या है, तो उसको बताने के लिए मैं कुछ एक छोटा सा एनिमेशन दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये पॉइंट है, मान लीजिए ये बॉल अभी यहां पर है, ठीक है। कुछ समय टी लगा उसको यहां पर पहुंचने में। ऐसी परिस्थिति में वो टावर से कितने दूरी पर है और टावर के टॉप से कितना नीचे है, अगर ये आपको पता करना है तो ये पता करना बड़ा आसान है। आपको इन फॉर्मूलेस का यूज करना है, x इक्वल्स ut एंड y इक्वल्स हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो बेसिकली बच्चों जो 2D मोशन होता है, आपको एक बात का ख्याल रखना है, 2D मोशन को आप एक बार में एनालाइज नहीं कर सकते। 2D मोशन को हम लोग ब्रेक करके एनालाइज करते हैं, दो इंडिविजुअल 1D मोशंस में। ये भी 1D और ये भी 1D। बस एक 1D मोशन होगा आपका वर्टिकल डायरेक्शन में और दूसरा 1D होगा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वीडियो देख लेना पिछला, ठीक है। एवरीथिंग विल स्टार्ट मेकिंग सेंस व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ। अब x इक्वल्स ut हो गया, ये ut हो गया और ये हाफ ऑफ gt स्क्वायर हो गया। तो यहां पे आप देखो कि यूनिफॉर्म मोशन वाला फंडा लग रहा है। क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म मोशन वाला हॉरिजॉन्टल में, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहां पर आप वर्टिकल में देखोगे तो हर पल उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हो। ये जो केस है ये है यूनिफॉर्म मोशन का, और ये जो 1D वाला है जो केस है ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन का, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हर सेकंड उतनी ही डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है। इस सब पे बहुत चर्चा कर चुके हैं यार, मोशन इन 1D में ही कर चुके हैं। दूसरा, अगर आप देखो यहाँ पे t का वैल्यू आप निकाल सकते हो x अपॉन u। इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू आएगा x अपॉन u, उसको पुट कर दो इस इक्वेशन में, अल्टीमेटली आपको इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन मिल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे इस कर्व का इक्वेशन क्या है तो आप बोलना हाफ ऑफ gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, बस और कुछ नहीं। अच्छा, फिर मुद्दे पे आते हैं। तीसरा जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब अगर यहां पे मान लीजिए रीडिंग थी 0000, स्टॉप वॉच आपने चालू किया था जैसे ही उसने बॉल फेंका, और जब वो यहां पे पहुंचा मान लो उसकी रीडिंग है 000t, कैपिटल टी मैं कहता हूं, चलो ठीक है। तो आप इसके जगह कैपिटल टी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि छोटा टी तो मैंने यहां के लिए यूज कर लिया 000t। आप अपने हिसाब से फॉर्मूले को फाइन ट्यून कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो बिंदास, क्योंकि देखो या मैंने यहाँ पर टी यूज किया था ना, ठीक है। तो कैपिटल टी मैंने पूरे पाथ के लिए, OA वाले पाथ के लिए यूज कर लिया। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये हाइट h कितना है। तीसरी बात होती है रेंज। रेंज मतलब इस बिल्डिंग का जो बॉटम है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके पत्थर जमीन पे कहां टकराया है या बॉल प्रोजेक्टाइल जमीन पे कहां टकराया है, वो डिस्टेंस। तो रेंज कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। रेंज किसका हिस्सा है? हॉरिजॉन्टल का हिस्सा है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा मोशन है? ये है यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों सिंपल फंडा लगता है कि भैया डिस्टेंस इज इक्वल टू सर स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है हॉरिजॉन्टल में? सर यहां पर भी u है, यहां पर भी u है, यहां पर भी u है, हर जगह u है, तो u लिखो मल्टीप्लाइड बाय t कर दो, आपका रेंज आ गया। t आपने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे, इस t की वैल्यू को पुट कर दो, मेरे को यहाँ पे कैपिटल T लेना है, ठीक है। तो √2h अपॉन g आ गया, बड़ा आसान है। अब जहां तक प्रश्न वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी के बच्चों दो कंपोनेंट्स होते हैं। ये वाला कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, हाँ ये वाला कंपोनेंट समय के साथ बदलेगा। अगर कोई पूछता है v_a_y कितना है, तो आप बोलना इसके लिए लगेगा भाई u_a_y प्लस एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t। काइनेमेटिक इक्वेशन जो हम लोग लगाते हैं वो स्ट्रेट लाइन के लिए लगाते हैं, या तो आपका लाइन ऐसा जाएगा या तो आपका लाइन ऐसा जाएगा, नीचे या ऊपर भी जा सकता है इनफैक्ट, और दाएं या बाएं भी जा सकता है, लेकिन लाइन के रूप में होगा। 2D जो है ये तो कर्व्ड पाथ है,
इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन कैसे लगाओगे, इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, मतलब दो इंडिविजुअल 1D मोशन में कुछ इस प्रकार से, इस वाले पोजीशन के लिए करेस्पॉन्डिंग वर्टिकल कंपोनेंट, करेस्पॉन्डिंग एक्स कंपोनेंट, करेस्पॉन्डिंग वर्टिकल, करेस्पॉन्डिंग एक्स, ये कुछ ऐसा होता है, और फाइनली कुछ ऐसा होता है। ये वाला जो मोशन होता है इस तरफ हॉरिजॉन्टल, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, इधर वाले में वर्टिकल में वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मतलब एक्सेलरेशन का केस है। कैसा? प्राकृतिक एक्सेलरेशन। कैसा प्राकृतिक? तो बोलोगे सर ए बराबर लेते हैं हम लोग जी, और जी का वैल्यू आपको पता है हमारे प्लेनेट में कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस यही सारी कहानी थी यार। अब वेलोसिटी देख लो आप, यहाँ पे ये होगा आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइनल। VAY निकालने का मैंने तरीका बता दिया आपको। फाइनली अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो आप क्या लोगे, टी का वैल्यू देखो मैं बता देता हूँ, ये छोटा टी मत लेना आप, यहाँ पे ये वाला टी लेना, ये वाला टी लोगे तो आपको इस पॉइंट पे ये कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना अगर कर लोगे, VAY मिल गया। तो VAY देखो इनिशियल y डायरेक्शन में तो इनिशियल नहीं है, इनिशियल तो नहीं है, हाँ धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, और ये तो g है और ये g/t हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी कैपिटल T से रिप्लेस कर देना। ठीक है, देखिए जब जब सवाल आएगा ना आपके सामने तो आपको ज्यादा फॉर्मूले का टेंशन लेना ही नहीं पड़ेगा, आप अपने हिसाब से फॉर्मूलेस को फाइन ट्यून कर सकते हो बिंदास। मेरा काम था एज अ टीचर आपको इन सारी परिस्थितियों से अवगत कराना, तो वो मैं करा चुका हूं। और यहां पे हमेशा एंगल कैलकुलेट करना बच्चों हॉरिजॉन्टल के साथ। तो ये VAY है तो मैं इसको भी VAY लिख सकता हूं। तो tan बीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये मैंने यहां पे लगा दिया। आप यहां से बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इनवर्स लग जाएगा वहां पे। तो सर फॉर्मूलेस तो हो गए। अब सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, खूब मजा आने वाला है। एक प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है जिसको हॉरिजॉन्टली फायर किया गया 98 मीटर पर सेकेंड की गति के साथ फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 490 मीटर है। तो जो कुछ भी लिखा है उसको मैं एक चित्र के जरिए प्रस्तुत कर देता हूं। ये रहा, यहां पे इसकी वेलोसिटी आप कह सकते हो कि सर ये u बराबर है 98 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा, बिल्डिंग की हाइट भी हमें दे रखी है 490। तो बच्चों ये है बिल्डिंग की हाइट, ये हो गया बिल्डिंग का भी हिसाब किताब। अब आप ये देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है। जो भी कैलकुलेट करना है वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। मैं यहां पे लिख देता हूं, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। जमीन हिट करने में कितना समय लगेगा, तो देखो ये कुछ ऐसा करके जमीन हिट करेगा। इस पॉइंट को मैं कहता हूं R। ठीक है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टाइम t कैलकुलेट करना है। आप मान लो कि भाई यहां पर एक स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच का जो रीडिंग था जैसे ही हमने उसको फेंका बिल्कुल उसी पल स्टॉप वॉच ने कितना रीड किया, ये रीड किया। जैसे ही वो जमीन को हिट किया स्टॉप वॉच ने रीड किया 000 छोटा t, ये था स्टॉप वॉच का रीडिंग। तो कितना समय लगा उसको जमीन को हिट करने में, t टाइम लगा, ऐसा आप कह सकते हो। उसी को आपको कैलकुलेट करना है। दूसरी बात, टारगेट बिल्डिंग से कितना दूर है, तो बिल्डिंग का ये पैर है, फुट है, ऐसा आप कह सकते हो, ग्राउंड फ्लोर है, इसको कह लो आप P। तो P से R तक की दूरी आपको कैलकुलेट करनी है, जिसको कि हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? वी कॉल दिस रेंज। तो आपको रेंज निकालना है, तो याद है ना रेंज का फॉर्मूला t मतलब √2h/g। बस यही तमाम चीजें जो हैं इनको मिला करके हमें प्रश्न बनाने हैं। तीसरी बात है वेलोसिटी विथ विच द प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड। तो ये जो वेलोसिटी है कहां पर है, R पॉइंट पे। R पॉइंट पे जमीन को हिट किया, ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। आपको और दिखा देता हूं, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट्स। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन का चर्चा रहेगा कि भाई ये दोनों सेम आते हैं कि अलग आते हैं। अभी फिलहाल मैंने जो डायग्राम बनाया, मैंने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है, वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल को थोड़ा छोटा बनाया। अब मैं सही हूं कि गलत हूं वो आपको अभी समझ में आएगा जब हम आंसर कैलकुलेट करेंगे। पहली बात, टाइम पे आते हैं। ठीक है, यहां था, अब वो आप ऐसा सोचो, इसके वर्टिकल मोशन की बात करो कि सर ये गिर रहा है। मैंने आपको बताया आप इमेजिन कर सकते हो इस 2D मोशन को दो सेपरेट 1D मोशंस में। आप ऐसा देख लो, ठीक है, या तो फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ चुके हो। यहां पर कोई वेलोसिटी है तो आप बोलोगे सर यहां पर कोई वर्टिकल वेलोसिटी तो नहीं है, यहां पर कोई वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, कितनी है मुझे नहीं पता। ठीक है, अच्छा उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप देखो हम लगाएंगे यहां पे y इज इक्वल टू हाफ GT²। क्या? हाफ GT²। अब इसको मैं क्यों अप्लाई कर रहा हूं आपको पता है, अभी पिछले पेज में हम लोगों ने देखा है, मैं दिखा देता हूं। यहां पे y बराबर हाफ ऑफ GT², बस इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूं, ये वाले को। बात समझ में आया? ओके,
वापस से चलते हैं नए स्लाइड में। ऑलराइट, तो बच्चों y का वैल्यू आपको पता है कितना है, 490 है। आप बस वैल्यू प्लग इन करो, कितना 490 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। जी कितना है 9.8 और क्या आएगा यहाँ पे टी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 490 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 9.8। ये हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। ये लगभग आएगा 9.8 को कितने से जाएगा, ये 100 से जाएगा, ठीक है, नहीं 50 से जाएगा। 50 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 100। टी स्क्वायर बराबर 100 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है टी बराबर आ जाएगा 10 सेकेंड्स। तो ये हमारा बच्चों पहला आंसर आ गया कि भैया 10 सेकेंड लगेंगे उसको जमीन हिट करने में। तो यहाँ पे असल में ये टी कितना आंसर आना है, ये 10 आना है। स्टॉप वॉच में कितना दिखाएगा, 10 दिखाएगा। पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, डिस्टेंस बताना है फ्रॉम द बिल्डिंग, ठीक है। मतलब आपने कैलकुलेट करना है पी आर, और पी आर को ही हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस रेंज। बहुत सही, रेंज कैलकुलेट करना है तो रेंज का आपको हिसाब किताब पता है, ये होता है u इंटू टी। अब आपको ये भी पता है t बराबर होता है अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, है ना। हालांकि टेंशन लेना नहीं है आपको, अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी क्या होता है ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, बाय द वे ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। और ये कितना आया मैं आपको बता देता हूं, t का जो वैल्यू आया है वो है ये 10 सेकेंड्स। अच्छा, अब u का वैल्यू कितना है तो ये भी आपको पता है 98। तो 98 इंटू 10 करोगे तो आपके पास रेंज आ जाएगा 980 मीटर। कहने का मतलब यह है अगर आप छत में जाके पत्थर को उछालते हैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिशा में 98 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो वो जाके जमीन में गिरेगा ग्राउंड फ्लोर से 980 मीटर की दूरी पर। समझ गए आप लोग मेरे ख्याल में, ठीक। अब क्वेश्चन के फाइनल पार्ट में यहां पे बना दे थर्ड पार्ट, वेलोसिटी विथ विच इट हिट्स द ग्राउंड। बच्चों देखो यहां पे कौन सी वेलोसिटी आएगी, देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टल है, ये पूरा वर्टिकल है, इन दोनों को मिला लोगे तो ये 2D मोशन बनता है, ठीक है। ऐसी कल्पना हम करते हैं। यहां पर भी वेलोसिटी कितनी रहेगी, यहां पर भी 98 रहेगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, 98 मीटर पर सेकंड। मतलब इसको हम कहते हैं u। शुरुआत भी u से होता है, अंत भी u से होता है, लेकिन यहां पे 0 मीटर पर सेकंड से शुरुआत होती है और यहां पर आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाती है कहां पे, r पे ना। तो इसको मैं r लिखता हूं और यहां पे y, और इसको मैं चाहूं तो वेलोसिटी r लिख सकता हूं कहां पे, इन x डायरेक्शन। ऐसा लिख सकते हो, बराबर u है बराबर 98 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सर, इतना तो समझ गए। अब वेलोसिटी निकालें, ठीक है निकालते हैं। r पर टाइमिंग क्या है, t है, तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में t कितना लोगे, 10 सेकेंड लोगे, ठीक। तो सबसे पहले आप देखो, मैं आपको लगा के बताता हूं हॉरिजॉन्टल के लिए। हॉरिजॉन्टल में कैसा मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी अगर बच्चों कांस्टेंट है तो सीधी सी बात है हमारे पास v कहां पे सर, r पर किस दिशा में सर, x दिशा में, कितना आएगा सर, u के बराबर रहेगा। u कितना है सर, 98 है। बहुत सुंदर। उसी प्रकार से आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा सर, v इंक्रीज होगा। अगर इंक्रीज होगा तो मतलब एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में ये तो प्राकृतिक एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब प्लस जी लग रहा है, ठीक है। 9.8 रखना है आपको वैल्यू। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करेंगे ये हमको इस बारे में सोचना है। तो बच्चों आप देखें v इक्वल्स u प्लस ए टी, किस दिशा में बच्चों, y दिशा में। अच्छा, यहां पे r y, ठीक, और u तो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक्सेलरेशन भी y डायरेक्शन में। इसको मैं फिर से लिखता हूं, वेलोसिटी एट r इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0। बच्चों ए वाई मतलब g मतलब 9.8 और t का वैल्यू कितना है यहां पर 10। आप अगर ध्यान से देखो आपके पास v आर वाई का वैल्यू भी कितना आया, 98 मीटर पर सेकेंड। अब इससे हमें क्या समझ में आता है, मैं आपको पॉइंट r फिर से यहां पे बना के दिखाता हूं। यह है पॉइंट r, ठीक है। अब हमने वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनाए नीले रंग से, तो मैं फिर से आपको बना के दिखाता हूं। देखिए ये आंसर, ये वी आर वाई, ये वी आर एक्स, दोनों सेम आया। तो दोनों के लिए जो वेक्टर आप बनाओगे, ओके, तो ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी एट आर। आप ऐसा भी बोल सकते हो
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट आर, ठीक है जी। और ये है आपका वेलोसिटी एट आर इन एक्स डायरेक्शन, ये है आपका वेलोसिटी एट आर इन वाई डायरेक्शन। इन सबको मिला करके आप चाहो तो थोड़ा सा वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो आप एक वेलोसिटी ट्रायंगल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे चलो मैं बताता हूं, बड़े फुर्सत में बताऊंगा मैं, इसीलिए वीडियो की स्पीड बढ़ा कर देखा करो। वी आर एक्स को सबसे पहले चिपकाओ, ये लीजिए सर चिपका दिए हमने। इसका मैग्नीट्यूड कितना है लिख लो यार चाहो तो, हाँ ये सही लग रहा है। अब इसको उठाओ, वी आर वाई को उठाओ, वी आर वाई के टेल को उठा करके एक्स के हेड में चिपकाओ आप। ये लो बच्चों करते हैं, ये लो लगा दिए। अगर ऐसा करोगे, ठीक है, टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द सेम ऑर्डर, देन द थर्ड वेक्टर इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट। बात समझ में आई? ये क्या है बच्चों आपका रिजल्टेंट है। दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट आर। एंड व्हाट अबाउट दीज टू, ये दोनों क्या क्या है, ये आर एक्स है, ये आर वाई है। अब मान लो ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा है कितना, बीटा, ठीक है। ये यहां पे एंगल कितना बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपने एक्स और वाई तो कैलकुलेट कर ही रखा है। आप चाहो तो यहाँ पे टैन बीटा लिख लो, टैन बीटा आ जाएगा कितना, वेलोसिटी आर वाई, ठीक है, इसके सामने वाला मतलब परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी आर एक्स। ये बच्चों आंसर आ जाएगा 1। अगर आंसर 1 आ रहा है मतलब टैन बीटा अगर 1 आ रहा है तो जाहिर सी बात है बीटा को होना पड़ेगा 45 डिग्रीज, 45 के कोण पे वो 1 आता है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो जाते हैं। एक तो ये हुआ। आप चाहो तो यहां पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, वी आर, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो देखिए यहां पे आपको आर इन एक्स डायरेक्शन एंड इट स्क्वायर प्लस आर इन वाई डायरेक्शन एंड इट स्क्वायर, इसको अगर आप बनाएंगे ये आ जाएगा आपका 98 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 98√2। ये हो गया हमारा सवाल हल, ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ये थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में बताया मैंने आपको पहला क्वेश्चन। अब आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बड़ी जल्दी बनेंगे हमसे, राइट। इसको नोट कर लो, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आंसर सारे सही है कि नहीं। 10 सेकेंड, 980 मीटर आ गया आपका रेंज, और क्या निकालना था, 98√2 आ गया। वेलोसिटी एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल से है वो है 45। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, a ball is thrown horizontally from the top of a tower and strikes the ground after 3 seconds। एक टावर से हम लोग उसको फेंकते हैं और जमीन में टकराता है 3 सेकंड के बाद, ठीक है। और क्या एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से ये भी हमें बता रखा है उन्होंने कि भाई 45 का एंगल वो बना रहा है। बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले तो ये फोटो बना लेते हैं। स्टॉप वॉच में इनिशियली कितना है 0, जब वो जमीन से टकराएगा तब कितना रहेगा 3 सेकेंड्स, तो यहां 3 लिख दिया मैंने। अब देखें आप, हॉरिजॉन्टल से जो वो एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 45। कहने को तो ये यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है 45, तो यहां पर भी कितना बनाएगा 45, ठीक है। उसको करते हैं, अभी हम लोग लागू करते हैं इन सारी चीजों को जो भी हमको दे रखा है। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे फाइनली, जहां पर भी वो ग्राउंड पे हिट करेगा, जैसे आर पे हिट कर रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री है। बहुत सही। हमसे ये कहा जा रहा है कि आप पता लगाएं कि ये हाइट कितनी है, ये हाइट निकालना है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, ठीक है। हाइट का फॉर्मूला है। आप चाहो तो सिंपल लॉजिक से भी जा सकते हो, बेसिक लॉजिक से। आप बोल सकते हो कि सर y बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से हम लगा लेते हैं, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप बोल सकते हो कि सर मुझे पता है डायरेक्ट फॉर्मूला, मुझे पता है कि t बराबर होता है √2h/g। अब ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा सेकेंडरी फॉर्मूला है, ये बेस फॉर्मूला है, यहीं से निकलता है ये, राइट। आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां तक पहुंचते हो। अगर आप वर्टिकल मोशन को देखोगे तो वर्टिकल मोशन में मान लो आपकी कहानी 0 सेकंड्स पे चालू होती है और कहानी आपकी खत्म होती है 3 सेकंड्स पे। कितनी? 3 सेकंड्स पे। 3 सेकंड्स को मैं कहता हूं t, ऐसा आप मान लो। अगर ऐसा होता है यहाँ पे 0 और यहाँ पे, तो आपने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है h, तो आप लिख सकते हो y के जगह में h लिख सकते हो, बराबर हाफ जी टी स्क्वायर आपको लगाना है। तो फंडा तो वही है, g इंटू टी स्क्वायर। तो h बराबर कितना है ये कैलकुलेट अगर करना है हमको, तो यहां पे रखो हाफ, g के जगह रखो आप 9.8, t के रखो आप 3 का स्क्वायर कर दो।
ये वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करने पर ये निकल करके आएगा 44। मैं लिख देता हूं इसको, h का वैल्यू आएगा 44.1 मीटर्स। थोड़ा सा हाईलाइट कर दें सम्मान के साथ, पहला उत्तर हमारा आ गया। ठीक है, पहला पार्ट क्वेश्चन का हो गया। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, स्पीड विथ विच दी बॉल वॉज प्रोजेक्टेड। यहां पे ये स्पीड ये कितना है। अच्छा, तो एक बात तो जाहिर है बच्चों, बॉल अगर यहां पे आ जाएगा तो उसके पास हल्का सा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी उतनी रहनी है। कितनी रहनी है, u रहनी है। जब इस पॉइंट पे आ जाएगा फिर से इनिशियल कितनी रहनी है, वो तो u रहेगा, लेकिन वर्टिकल में थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो ये एरो का साइज मैंने बढ़ा दिया है। ठीक है, अब यहां पर जब वो हिट कर रहा है तो देखिए ये rx कंपोनेंट है, ये ry कंपोनेंट है। हमें बेसिकली u निकालना है, तो जो rx है वही तो u है। तो कहीं ना कहीं इसी ट्रायंगल के साथ हमको खेलना है। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है। अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, आप इस ट्रायंगल को देखो, ये बना आपका क्या बना, ये rx मतलब क्या है, ये u है। ठीक है, अब इसके टेल को उठा करके आप यहां पे रखो। अब यहां पे बच्चों हम बनाते हैं रिजल्टेंट को। ये मैंने यहां पे बना दिया। ठीक है, ये रिजल्टेंट है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट r। इसके बाद देखो ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं आपको कैसे करेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो कैलकुलेट कर लोगे, आपको पता है यहां पे एंगल कितना दे रखा है, हमको 45 डिग्रीज दे रखा है, तो आपकी सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। आप देखो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, शून्य पे यहां था और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, आप बोलोगे सर 0 मीटर पर सेकंड थी। फिर यहां पे आ जाएगा, यहां पे कुछ आएगी होगी उसकी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी होगी, यहां पे कितनी वेलोसिटी होगी, ये होगी v/y। एक प्रकार से याद है ना फंडा, इस 2D को आप 1D और 1D हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशंस में इमेजिन कर सकते हैं, राइट। तो जो वर्टिकल मोशन होगा उसमें ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे, ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे। तो यहां पे मैंने बना दिया। मुझे कैलकुलेट करना है v/y, तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 0 लिखा प्लस at। कहां से आ रहे हो, यहां से यहां जा रहे हो, नीचे जा रहे हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो ये हो गया प्लस 9.8। कितना देर लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो आप बोलोगे सर 3 सेकंड लगे, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आता है 29.4। मैं लिख देता हूं इसको, v/y इज इक्वल टू हो जाता है 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया। अब बड़ा आसान है, देखो v/y निकल गया, ये कितना आ गया, ये है वेलोसिटी एट r इन y डायरेक्शन बराबर कितना आया 29.4। अब थोड़ी सी त्रिकोणमिति, यू नीड टू अप्लाई बिट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, tan 45 लगाना है। परपेंडिकुलर ये सामने वाला है, दैट इज 29.4 डिवाइडेड बाय बेस कितना है बच्चों u। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, u का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, u का वैल्यू निकल आएगा, कितना आएगा आप जानते हो, tan 45 तो 1 है 29.4 मीटर पर सेकेंड। आसान था। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। यहां पर देखेंगे आप एक फाइटर जेट, फाइटर प्लेन है ऐसा आप कह लो, और वो टारगेट से 1000 मीटर की ऊंचाई पर जब होता है, बिल्कुल उस वक्त, उस पल, एट दैट इंस्टेंट वो बॉम्ब को रिलीज करता है। ठीक है, तो वो कहानी कुछ ऐसी है बच्चों, यहां पे ये बॉम्ब है, इसको अगर वो रिलीज करेगा तो क्या ये बॉम्ब सीधा नीचे आके टारगेट को हिट करेगा? जरा सोच के देखिए भाई, बिल्कुल भी हिट नहीं करेगा। क्यों? द रीजन बीइंग वेरी सिंपल, ये प्लेन ऑलरेडी राइट हैंड साइड में जा रहा है और इस प्लेन का हिस्सा कौन है, तो बॉम्ब है। तो बॉम्ब भी कितने कहा जा रहा है, 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट हैंड साइड में जा रहा है। तो ऑब्वियसली इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वर्टिकल नहीं है, अभी फिलहाल नहीं है। अब जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे, बॉम्ब को रिलीज करेंगे, तो प्लेन तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बॉम्ब जो है वो नीचे नहीं आएगा, वो भी इस तरफ जाएगा। फिर प्लेन और आगे बढ़ जाएगा और बॉम्ब फाइनली जाके यहां पे हिट होगा। देखिए, ये तो जाना था जापान पहुंच गए, चीन वाली बात हो गई। आपको हिट अगर यहां पे करना है तो उस बॉम्ब को आपको बहुत पहले रिलीज करना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल टारगेट के ऊपर आगे रिलीज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा, वो एक प्रोजेक्टाइल को फॉलो करते हुए यहां पे आगे जाकर कहीं गिरेगा। बात समझ में आया? ठीक है। अच्छा, कुछ एजम्पशंस थे जो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्लास में मैंने आपको बताए थे, ये कि भाई प्रोजेक्टाइल के केस में आपको एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। एयर रेजिस्टेंस को अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो हम ये सीखते हैं
कि भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, जैसे कि एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, ये रहेगा कितना 500 किलोमीटर पर आवर का। इसको हालांकि हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, बच्चों चिंता ना करें। ये और यहाँ पर भी रहेगा, इसको ऐसा करके मैं बना देता हूँ। ये सारे के सारे सेम रहेंगे। स्टार्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये 500 को तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कितना आता है, चलो मैं करके देखता हूँ। 500 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, ये 1250/9, 1250 डिवाइडेड बाय 9। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई फाइटर जेट की स्पीड कितनी है, तो आप बोलोगे 1250/9। बॉम्ब की स्पीड कितनी है, तो आप कितना बोलोगे, जब तक बॉम्ब इसका हिस्सा है तो बॉम्ब की भी स्पीड कितनी है, 1250/9। ठीक है। अच्छा, अब बॉम्ब रिलीज हो गया, तो बॉम्ब जब यहां पर है, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये तो उतना ही रहेगा, कितना 1250/9। यहां पर भी कितना रहेगा, 1250/9। वर्टिकल कंपोनेंट यहां पे कितना है, अगर कोई पूछे तो यहां पे 0 है। यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट कुछ आ जाएगा थोड़ा सा, और यहां पे तो बहुत सारा आ जाएगा। मेरे ख्याल में अब आप समझ गए, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट काफी ज्यादा आ जाएगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब देखें इसमें करना क्या है आपको। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। तो भाई मान लो टारगेट ये टी है, और ये जो पॉइंट है जहां पे जमीन में आके वो हिट करता है वो पॉइंट पी है। तो टीपी वो डिस्टेंस है, ठीक है, जिससे कि वो मिस कर जाएगा टारगेट को। तो टारगेट टी पे था, लेकिन आपका बॉम्ब जाके गिरा पी पे, तो कितने डिस्टेंस से आपने मिस किया, आपने मिस किया टीपी डिस्टेंस से। अब बात आपको कैलकुलेट करनी है टीपी। भाई टीपी क्या है, एक प्रकार से ये हो गया रेंज, और रेंज का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, ये होता है U × T। ठीक है जी, बड़ा आसान है। आपको पता है टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको पता है सर टी बराबर होता है √2h/g। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। अब अगर आपको टी को कैलकुलेट करना है तो आप लगा लो फॉर्मूला, 2 × h मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। g का वैल्यू होता है 9.8। इसको जरा मैं हल करता हूं, 2 × 1000 डिवाइडेड बाय 9.8, और इसका लेना है हमको √। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 100/7। समय जो लग रहा है 100/7 सेकेंड्स। दिस इज द टाइम टेकन फॉर द बॉम्ब टू हिट पॉइंट पी, राइट, एंड इट इज वे ऑफ फ्रॉम द टारगेट। टारगेट तो ये था। मान लो अगर यहां पे एरोप्लेन की जगह एक हेलीकॉप्टर होता, वो स्टैटिक होता, वो ना इस तरफ जा रहा है, ना इस तरफ जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, बस एक जगह में हवा में लटका हुआ होता है, एक ड्रोन होता, ऐसा मान लो। अगर वो इस बॉम्ब को रिलीज करता ना, तो वो भले टारगेट को हिट करता, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी मोशन में है, तो बॉम्ब जो लगा है वो भी मोशन में है, आप जो, तो ये तो आगे बढ़ते रहेगा, बॉम्ब भी आगे बढ़ते रहेगा, और फिर वो टारगेट को जाहिर सी बात है मिस करेगा। अब हमें तो रेंज कैलकुलेट करना था, रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये हो गया रेंज। रेंज मतलब होता है बच्चों टीपी। तो ये लो टीपी क्या हो जाएगा, U × T हो जाएगा। U आपको पता है ये है 1250/9 मल्टीप्लाइड बाय समय जो लगा है, तो समय कितना लगा है, 100/7 लगा है। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, सीधा मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आंसर कुछ आ रहा है हमारे पास 1984.12। मैं एक बार चेक कर रहा हूं, 1984.126 आ रहा है। तो आप कह सकते हो 1984 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं 0.13 मीटर्स, ठीक है। और प्यार से अगर मैं बताऊं ना, तो यहां पे स्टॉप वॉच का रीडिंग कितना है, 0 है। यहां पे स्टॉप वॉच का रीडिंग कितना है, पी पॉइंट पे मैं बताता हूं आपको, 0 0 ये 0। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, कहाँ गया टाइम, 100/7। 100/7 आता है बच्चों लगभग 14.28। तो यहाँ पे ये 14 आता है ना, ये एक साथ है, ठीक है, कुछ ऐसी कहानी है। तो इसको यार ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, क्यों ऐसा करना, सेकेंड्स में ही तो बात हो रही है। तो ये आता, असल में ये हुआ है 14 सेकेंड पे बॉम्ब ने हिट किया है पॉइंट पी पर। पॉइंट पी टारगेट से कितना दूरी पर है, आप कह सकते हो सर पॉइंट पी जो है वो टारगेट से 1984.13 मीटर की दूरी पर है। ये है क्वेश्चन का सार। मेरे ख्याल में अब आप लोग समझ गए। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 बिल्डिंग्स हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस है 180, ठीक है। हमें बताना है कि बिल्डिंग ए से
अगर एक बॉल को हम फेंकते हैं जो कि 55 मीटर की हाइट पर है, तो वो बिल्डिंग 2 के दूसरे खिड़की में जाके गिरेगा जो कि 10.9 मीटर की हाइट पे। तो कहानी कुछ ऐसी होगी, आप ऐसा मान लो आप इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में हो और यहां पर आपका एक दोस्त है वो 1st फ्लोर में है। आप यहां से एक बॉल फेंकेंगे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट है, ये क्वेश्चन में बोल दिया हॉरिजॉन्टली ही फेंकना है, ऐसा ऊपर जाके ऐसा नहीं फेंकना है, हॉरिजॉन्टली फेंकना है। आप किस वेलोसिटी को से इसको फेंकोगे जिससे कि वो इस ट्रैक को फॉलो करते हुए बिल्कुल आपका फ्रेंड इसको ऐसा कैच कर लेगा, ये हमें बताना है प्रश्न में। तो यू कैलकुलेट करना है बेसिकली, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तो बड़ा साफ है, अब आप इसको कैसे अचीव करते हैं दैट इज समथिंग विच वी नीड टू सी। आप एक काम करो बच्चों, इसको आप मान लो पॉइंट ओ, इसको आप मान लो पॉइंट ए। तो ओ को ना यहां नहीं लिखते, ओ को मैं बिल्कुल विंडो के अंदर लिखता हूं। ये है ओ, ये है पॉइंट ए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा बच्चों, ये मैंने ऐसा करके कंस्ट्रक्शन बना लिया। अगर आप ध्यान से देखो तो इस कंस्ट्रक्शन में ये जो डिस्टेंस है, आप इसको प्रोजेक्टाइल का हाइट बोल सकते हो। क्या कह सकते हो? प्रोजेक्टाइल का हाइट है सर, ये हमने डिस्कस कर रखा है इसको बड़े प्यार से। और आप बोल सकते हो कि सर ये जो डिस्टेंस है इसको मैं रेंज कह सकता हूं। क्या कह सकते हैं? रेंज। और इनके फॉर्मूलेज ऑलरेडी हम लोगों ने वर्कआउट करके रखा है। अच्छा, फिर से मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। आप ध्यान दो बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से अगर कहानी चालू होती है तो मैं कहता हूं स्टॉप वॉच में यार बजा है 0 और कहानी यहां पे आके खत्म होती है बॉल की, ठीक है। तो मैं कहता हूं यार स्टॉप वॉच में बजा है 0 0 0, चलो इस बार कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी बहुत हो गया, कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों देखिए कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। हम जानते हैं टी बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना होता है? ये होता है 2h/g। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला है ना हमारे पास, y इज इक्वल टू हाफ GT²। यहां से वर्कआउट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूरा यहां से लेके यहां तक की बात कर रहे हो, ये पूरा जो मोशन OA है उसके लिए वर्टिकल सेंस में तो हाइट हो गया h, हाफ GT², टाइम कितना हो गया t। बस यही तो लगाना है आपको, छोटे टी की जगह आपको रखना है कैपिटल टी, ठीक है सर। इतना तो समझ गए, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट हो जाएगा सर। कैसे हो जाएगा? तो चलो करके दिखाते हैं आपको। आपको सोचना है h कितना है, अब मैं बताता हूं आपको h कितना है। आप देखिए बच्चों, यहां से लेके यहां तक 55 है और यहां से लेके यहां तक ये आपको पता है ये कितना है? 10.9। तो 55 में से 10.9 आपने घटा देना है, ये घटा दिया हमने। इसको डिवाइड करना है g से, दैट इज 9.8। चलिए इसको फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 55 माइनस 10.9 करोगे तो आप आ जाएगा ये 44.1 इंटू 2 कर लोगे तो ये आ जाएगा कुछ 88.2 डिवाइडेड बाय 9.8 कर लोगे तो कुछ 9 आ गया। 9 का अंडर रूट आपको पता है, ये हो जाएगा 3। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आया? 3 सेकंड आया। तो असल में यहाँ पे स्टॉप वॉच की रीडिंग में क्या आएगा? 3 आएगा। ये बात समझ गए आप? ठीक है सर, इतना भी हो गया। टाइम तो पता लग गया। अब रेंज आपको पता है यार, आपको फॉर्मूला यूज करने हैं, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना बच्चों, इसी को आपको ध्यान में लेना है क्योंकि रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो स्पीड, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगा लेना है आपको। तो स्पीड कितना है, ठीक है, तो उसको आप यू रखो। टाइम कितना है सर? 3 है। रेंज कितना है? तो यहां से लेके यहां तक 180 मीटर की दूरी उसने तय करनी है। तो आपका यू कैलकुलेट हो जाएगा, ये 3 छक्के 18 और 0 यू का वैल्यू आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। देखिए ये क्वेश्चन कराने का मेन उद्देश्य ये था आपका दिमाग खुले, आपको प्रश्न में जो लिखित रूप में दिया हुआ है उसको आप सही तरीके से विजुअलाइज कर पाए। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि इन चारों एग्जाम्पल के जरिए आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे गया है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में बात करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन के कुछ शानदार क्वेश्चंस, बड़ा मजा आने वाला है। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।